Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So, first of all, I would like to inform you that this video is not a random strategy video, but it is about information. क्या इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं? सबसे पहले तो आपका जो FCAT 1 2026 का एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 31st ऑफ जैन, राइट। इसको बचे हैं 20 डेज बचे हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बात ये करने वाले हैं कि इस चैनल पर आपके इंग्लिश के लिए हम क्या करने वाले हैं। आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ नई एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, कुछ पुराने वाले हटाए गए हैं, तो उनकी हम पहले तो बात करेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है उसकी बात करेंगे। और तीसरा कि ये जो चैनल है आपका डेली क्लास यूट्यूब चैनल, वो आपको कैसे हेल्प करने वाला है इन द लास्ट 20 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली हम एक स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सीरीज। देखो, आपकी इंग्लिश की एक सीरीज जो चल रही है कंप्लीट ग्रामर की, वो चलती रहेगी, राइट, वो चलती रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एफकैट स्पेशल की। एफकैट स्पेशल एक सीरीज शुरू करने वाले हैं हम विंग्स एंड टेक ऑफ नाम से। तो ये आपकी एक सीरीज होने वाली है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। जितने भी आपके टॉपिक्स जो रीसेंट नोटिफिकेशन में आए हैं सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और साथ में इंटेंसिव प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इस चैनल पर, राइट। चलो शुरू करते हैं। और आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली यू फील फ्री टू आस्क मी ऑन 9264922851। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार देख लो कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है इस बार का इंग्लिश का, वो क्या कहता है। सबने देख ही रखा होगा, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपने सिलेबस भी देखा होगा। सबसे पहला आपका जो पार्ट है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। देखो, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के ऑलरेडी मेरे 3-4 वीडियोस यहाँ पर प्रेजेंट है इस चैनल पर, उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन इस सीरीज का पार्ट होने के नाते एक वीडियो तो डेफिनेटली बनता है कॉम्प्रिहेंशन पे, जिसमें हम डिटेल्ड एफकैट स्पेशल कॉम्प्रिहेंशन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपका होगा डिटेक्ट एरर इन सेंटेंसेस। तो एरर की हम बात करेंगे। तो एरर की देखो, एरर का कैसे होगा कि एरर की हम बात करेंगे। एक तो आपका प्रैक्टिस सीरीज होगी, है ना। एरर का एक प्रैक्टिस सीरीज होगी जिसमें हम केवल प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, और एक वीडियो आएगी जिसमें हम टॉप 100 ग्रामर के रूल्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश में डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड यू टॉप 100 मोस्ट चैलेंजिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। तो उनकी हम बात करेंगे एक वीडियो में, जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाए एकदम बढ़िया से। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन और फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड। तो ये आपका हो गया कुल मिला के कि सेंटेंस एक है, हाफ सेंटेंस है, पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके बाद आधा सेंटेंस नहीं दिया है। फिर बोलेंगे इसको फिल करो, या फिर आपका हो गया सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स। जो सिंपली आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार प्रीपोजिशन बेस्ड होता है, कई बार ग्रामर बेस्ड होता है। तो किस टाइप से आप क्या लॉजिक्स लगा सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स को करते टाइम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। देखो यार, वोकैब तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वोकैब के ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पर प्रेजेंट हैं। लेकिन एक वीडियो जिसकी PDF ऑलरेडी बन चुकी है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी, उसका जो वीडियो है वो एक्चुअली आने वाला है, कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको संडे को मिल जाएगा, राइट। चलो फिर हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट। अब देखो, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, बट इस सीरीज का पार्ट होने के नाते अगेन आपका क्लोज टेस्ट का भी एक वीडियो आएगा। एंड फिल इन द गैप्स इन द पैराग्राफ, ये वही होता है आपका क्लोज टेस्ट। एक पैराग्राफ दिया होता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, वहां पर बीच में स्पेसेस छोड़ दिए जाते हैं और फिर बाद में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, अब हमको बताना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका कॉन्टेक्स्ट काफ़ी काम आता है कि किस तरीके से केवल यही वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आसपास वाला सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे जो सेंटेंस लिखा है, इसके पीछे जो सेंटेंस लिखा है, ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोज टेस्ट में, राइट। तो ये आपका हो गया। तो पहला हो गया
कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हो गया एरर, तीसरा हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ वन इज आपका सिनोनिम्स एंटोनियम्स, और 5 हो चुके हैं अभी तक, क्लोज टेस्ट 5वां हो गया। फिर आपका रहा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक टॉप 100 जो आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताई हैं, उनकी मीनिंग बताई है, उनका ओरिजिन भी समझाया है, और साथ में उस ईडियम का यूसेस भी बताया है, और वहाँ पर हमने पिक्चर्स का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ किया है ताकि आपको वहीं पर याद हो जाए। तो ये ऑलरेडी एक प्रेजेंट है वीडियो, इसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊं जिसमें कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करेंगे। फिर आता है आपका एनोलॉजी। एनोलॉजी पर एक वीडियो आएगा आपका, राइट, एनोलॉजी पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया 6 and 7। नेक्स्ट आता है सेंटेंस ऑफ रीअरेंजिंग। देखो आपका S1 S6 जो हो गया और जो हो गया PQRS, दोनों के वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको इनको सॉल्व एक्चुअली करना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, कई लोग देखो डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, लेकिन क्या होता है यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो हमें डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए, और वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो एनालॉजी के बाद में हम देखते हैं सेंटेंस रीअरेंजिंग हो गया। और फिर आपका आता है सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये होता है कि एक बड़ा सा दिया गया है, एक चीज बताई गई है, द वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, क्या बोलेंगे, माइज़ेंथ्रॉप बोलेंगे। तो इस टाइप के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो उन्हें हम एक्चुअली देखने वाले हैं, राइट। तो ये होता है जैसे आपका माइज़ेंथ्रॉप हो गया, द वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। फिर हो गया ये आपका नया एक सेक्शन आया है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको सिंपल सेंटेंसेस में ब्रेक करना होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखता है कोई ऑथर, अब उसको हमें कैसे सिंपल वर्ड्स में लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, ये हम देखेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में। देन आपका लास्ट एक पार्ट आता है, दैट इज द होमोनियम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हो गए, टोटल चैप्टर्स हो गए हमारे 11, राइट। 11 चैप्टर्स टोटल हो चुके हैं, और इन सब पर मैं डेडिकेटेड वीडियोस पहले तो प्रोवाइड करूंगा आपको, डिटेल्ड वीडियोस होंगी, और साथ में कम से कम 5-6 सेशंस हम करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सटेंसिवली, राइट। 5-6 सेशन आपके प्रैक्टिस वाले होने वाले हैं, जिसमें हम अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर एंटरिंग इनटू एग्जामिनेशन हॉल। चलो आगे देखते हैं। तो आगे यार आपको क्या करना है, ये मैंने अपना रोड मैप तो बता दिया, आपको साथ में क्या करते रहना है। आपको सिंपली बस ये करना है, आपको सबसे पहले तो ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं, ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं इन्हें फॉलो करना है। इनकी पीडीएफ, सबकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। कहाँ प्रोवाइड करूँगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो इसे जाके सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। साथ में आपको क्या करना है, ये तो आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कहीं से भी क्वेश्चंस मिल जाएं, कहाँ से मिलेंगे, PYQs मिल गए, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। जितना ज़्यादा मतलब लास्ट के 20 डेज में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर आप करोगे एक्चुअल एग्जाम में, राइट। चलो, और थर्ड आपको काम क्या करना है, थर्ड आपको ये काम करना है कि लास्ट के कुछ दिनों में भी आपको न्यूज़पेपर जो है वो रीड करते रहना है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको कंटिन्यू करनी है, लेकिन कितनी करनी है, एट लीस्ट आपको 20 to 25 मिनट्स रीडिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी होती है वो बनी रहेगी। आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे कि आपको यार रीड करना पड़ रहा है। हाँ, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो उतना वो लोड नहीं होगा, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। बस इंग्लिश के लिए देखो मैंने बता दिया, बाकी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, दोनों में प्रैक्टिस
है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, पेन और पेपर के साथ में प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में कभी भी लेक्चर पे कंप्लीटली रिलाय मत किया करो। ठंडी चल रही है, सबको पता है कि क्या चल रहा होगा, कंबल में ओढ़ के मस्त पड़े होंगे, है ना, लेक्चर्स चल रहे हैं। हमें लगता है, माइंड को एक सिग्नल जाता है कि सब कुछ पढ़ लिया, सब याद हो गया, अब तो बढ़िया एग्जाम जाएगा। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठते हो, आपके सामने जब क्वेश्चंस आते हैं, देन एक्चुअली यू फील कि यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट। तो इसको अवॉइड करना है। हमेशा आपको पेन लेना है, पेपर लेना है। पेपर का कहने का मतलब है कोई कॉपी, रजिस्टर कुछ भी हो गया, उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो ये आपकी वो थी। और बाकी तुम जीएस करते रहो, कहीं से भी करो, है ना। मेरा यहाँ पर काम है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आई विल मेक श्योर कि आपका 30 आउट ऑफ 30 वाला कॉन्फिडेंस एटलीस्ट तो आ ही जाए एग्जाम से पहले। क्योंकि यार बात ये होती है, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, 100 क्वेश्चंस, 100 में से आपके 30 तो इंग्लिश से आते हैं, 30 आते हैं आपके इंग्लिश से। और हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो इंग्लिश आपकी हो गई 90 मार्क्स की। 90 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो गई आउट ऑफ 300। तो आप देख लो कितना ज़्यादा बड़ा वेटेज है। आपकी कट ऑफ भी अप्रॉक्सीमेटली वही 170 टू 180, मतलब ये माना जाता है कि बढ़िया स्कोर होता है, सेफ स्कोर होता है। तो समझ लो अगर आप आधा स्कोर एक ही सब्जेक्ट से कर सकते हो तो कितनी अच्छी बात है। तो क्यों ना किया जाए। इसमें हो सकता है कि यार 2-3 क्वेश्चन आपके रह जाए, एटलीस्ट आप 27-28 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, और डेफिनेटली कर लोगे अगर आप मेरे साथ बने रहोगे इस जर्नी में। लास्ट के 20 डेज हैं, तो हम कहते हैं कि विंग्स एंड टेक ऑफ, राइट। ये इंग्लिश सीरीज आपकी चलेगी। मैं आपके रिस्पॉन्सेस डेफिनेटली देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। तो आप जैसा भी बताएं, मुझे बता सकते हैं कि ये सीरीज़ हमें किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या आपकी कोई सजेशंस है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। और मिलते हैं पहली वीडियो के साथ कल, और तब तक डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा लास्ट में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बढ़िया है। 31 जनवरी को आपके सामने 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में वही चीज़ दिखेगी जो आपने इतने दिन में पढ़ रखी है, जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर रखी हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन से एक्सपोज होके जाओगे, जितना उस एक्चुअल इन्वायरमेंट से एक्सपोज होके जाओगे, उतना ही आप कम स्ट्रेस्ड रहेंगे, राइट। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।